Hey everybody, the problem that we are going to solve today is short stack using recursion। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आपको ना एक स्टैक दिया जाएगा और आपने करना क्या है ना कि उसको अरेंज कर देना है, बेसिकली शॉर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्टैक लिख के देता हूँ, सो आपने इस पर्टिकुलर स्टैक को कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह के स्टैक में। इस तरीके के स्टैक में जो है आपने जो है इसको कन्वर्ट कर देना है, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ा वैल्यू होगा और उसके नीचे उससे छोटा, और इसी तरह करते करते बॉटम में सबसे छोटा वैल्यू होगा। आई होप यार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान के चलो अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता विदाउट यूजिंग रिकर्जन, तो आप कैसे करते? मैं क्या करता कि जो भी मेरा एक स्टैक है उस स्टैक में रखे हर एक एलिमेंट को मैं एक वेक्टर में पुशबैक कर देता, ओके, और उसको मैं एक शॉर्ट नाम के एसटीएल फंक्शन को मैं सेंड कर देता और इसके अंदर मैं क्या लिखता है, वेक्टर डॉट बिगिन डॉट वेक्टर डॉट एंड, और ये बेसिकली मुझे एलिमेंट शॉर्ट करके दे देता, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब शुरुआत में सबसे छोटी होती और एट द एंड में सबसे लास्ट। तो मैं 0 स्टैंडर्ड से n-1 तक आइटरेट करता और एक एक एलिमेंट को स्टैक के अंदर वापस से पुश बैक कर देता। तो बॉटम में सबसे छोटी वैल्यू हो जाती क्योंकि मैं इस तरफ से आइटरेट कर रहा था, और टॉप में सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती जो कि मेरी क्वेश्चन की डिमांड थी, तो मुझे ऐसा स्टैक मिल जाता। बट क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट डू मेक यूज ऑफ रिकर्जन। इसका मतलब आपको रिकर्जन की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि रिकर्जन होता क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं। और अगर आपने इससे पहले रिकर्जन नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं उसको थोड़ा सा भी डिस्कस करने नहीं वाला। सो अकॉर्डिंग टू बुकिश डेफिनेशन, रिकर्जन का मतलब होता है कि व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, व्हाट आई मीन कि जब कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स से कोई भी फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ, लेट्स से फंक्शन का नाम फंक्शन नेम ही है, ओके, और ये फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन तो कोई रिटर्न टाइप है, अभी उसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो इसका कुछ भी रिटर्न टाइप होगा और इसकी एक बॉडी होती है, और ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। दैट इज मैं इस फंक्शन को दोबारा इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखूंगा विद द सेम फंक्शन नेम, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लगेगा। आई होप आप देख पा रहे हो। सो बेसिकली यही होता है रिकर्जन, इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सो ये तो हो गया रिकर्जन होता क्या। अब इसके अंदर काम कैसे करता है। जब कभी भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ना, with every call, whenever a function call itself, with every call what it do is अपने इनपुट, जो इसको इनपुट साइज मिला हुआ उसको छोटा करते जाता है, मतलब सैंपल स्पेस जो इसका है उसको छोटा करते जाता है। और छोटा क्यों करता है, बेस्ड ऑन अ डिसीजन। जो भी हम डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन पे जो भी हमें सैंपल स्पेस मिला होता है या इनपुट जो हमें मिला होता है, हम उसको ना रिड्यूस करते जाते हैं। इसको समझने के लिए ना जो हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग को स्टैक को पूरा शॉर्ट करना था, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पूरे के पूरे इतने बड़े स्टैक को आपको शॉर्ट करना है जिसमें वैल्यूज है, जैसे इस पर्टिकुलर स्टैक को शॉर्ट करना टिपिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इससे छोटे साइज के स्टैक को। अगर मान के चलो इसको शॉर्ट करना आपके लिए कैसा होता एज कंपेयर टू एक ऐसा स्टैक जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है 41, ऑफकोर्स जिसका साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि एक साइज का स्टैक वो अपने आप में तो शॉर्टेड ही होता है। ओके, आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू। इसका मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है एज कम्पेयर टू छोटे सैंपल्स। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और कोड थोड़ा सा करके देखते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और फंक्शन के डेफिनेशन में ही हम इसको इंसर्ट करके देखेंगे। सो रिकर्जन क्या कहता है भाई कि जब कभी भी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे और हमें क्या करना है, सॉल्व शॉर्ट स्टैक। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्टैक को शॉर्ट करना। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं शॉर्ट स्टैक, ओके, और ये फंक्शन क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है वो स्टैक जिसको जो है आपने शॉर्ट करना है। सो लेट्स से मैं उस एक शॉर्ट जिसको मैंने शॉर्ट करना है दैट इज स्टैक, मैं स्टैक को इसके अंदर पास कर देता हूँ stk, और इसका रिटर्न टाइप लेट्स से वॉइड कर देता हूँ। उसका भी रिटर्न टाइप का अभी उसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है अभी फिलहाल। ओके, सो मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन की एक बॉडी बनाई, और रिकर्जन कहता है कि जब कभी भी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, सो अगेन मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ वापस, तो अगेन कॉल करूंगा तो मैं उसको सेम नाम से ही कॉल करूंगा जो उसका एक्चुअल नेम है, और इसके अंदर मैं सेम स्टैक पास कर दूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट चाहता है और वो आर्ग्यूमेंट स्टैक ही होना चाहिए, स्टैक टाइप का होना चाहिए। ठीक है,
एक फंक्शन कॉल तो डन हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि विद एवरी कॉल हम अपने इनपुट जो आर्गुमेंट आता है, जो सैंपल स्पेस है हमारा, उसको मैं एक एक करके छोटा करता हूँ। तो छोटा कैसे करूँगा? मैं अपने स्टैक पर रखे टॉप की वैल्यू को इरेज करने से पहले मैं उसको स्टोर करके रख लेता हूँ कहीं। ओके, अभी मैं इसको स्टोर क्यों कर रहा हूँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली पॉप भी तो कर सकता था, बट इसका एक इम्पॉर्टेंस है। और मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर करके मैं स्टैक को पॉप कर दूंगा। सो यू कैन सी कि जब कभी भी फंक्शन कॉल होता है उससे पहले वो अपने एक साइज को एक से घटा देता है, और ऐसा करते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद फर्दर डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी समझाया था कि सबसे छोटा सैंपल स्पेस जिसको करना सबसे आसान है, दैट इज साइज 1 स्टैक। अगर स्टैक की साइज 1 है तो भाई वो तो अपने आप में शॉर्टेड होता ही है, तो उसको आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो। और जिन लोगों को रिकर्जन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे मैंने डिस्कशन के स्टार्ट में ही कहा, तो वो इसको बेस केस कहते हैं। ठीक है, यही बेस केस है। अगर आपकी स्टैक की साइज 1 हो गया मतलब वो तो शॉर्टेड है। एक साइज भाई अपने आप में शॉर्टेड है, सब कुछ होता है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट सब कुछ, वो शॉर्टेड भी है, असेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्टेड है। आई होप यार आप समझ पा रहे हो। इन सारे ऑपरेशन को करने से पहले मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि अगर मेरे स्टैक की साइज 1 हो जाती है तो भाई आप सिंपली रिटर्न कर जाओ। रिटर्न टाइप वॉइड है तो मुझे कुछ रिटर्न लिखना नहीं है। ओके, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। इसी को हम बोलते हैं बेस केस। दैट्स इट, इतना ही सही काम था। लेकिन एक छोटा सा स्टेप रह गया है कि जब भी आप रिकर्जन कॉल करके वापस जब आओगे, जैसे मान के चलो आप बेस केस हिट करके और जब वापस आ जाओगे, जब कॉल बैक हो जाएगा, तो आपने जो ये वैल्यू जिसको हटा करके अपने आप को छोटा बनाया था, आपको क्या करना है कि बस इस वैल्यू को जिस स्टैक में से आपने जो वैल्यू हटाई थी, और जब आपने बेस केस हिट करके वापस आ गए थे, वापस आ जाने के बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को जिसे आपने हटाया था, इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर एक सेट पोजीशन पे वापस से अरेंज करना है। ठीक है, ताकि जब अगली बार आप कॉल करो तो आपके पास जो स्टैक मिले वो अरेंज्ड ऑर्डर में मिले। मैं आपको इसके बाद में क्या करूँगी कि जैसे शॉर्ट होगा ना, मैं इसके बाद एक फंक्शन कॉल करूँगा, पुट वैल्यू एट राइट प्लेस। ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्टैक लेगा और वैल्यू लेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा कि इस स्टैक के अंदर इस वैल्यू को अरेंज करके रख देगा, और दैट्स इट, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया भाई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। और अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी आपको थोड़ी देर के लिए ना इसको थोड़ा सा इग्नोर सा कर दो। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या काम कर रहा है। बेसिकली इतना सही कर रहा है ना भाई कि स्टैक के अंदर ना इस वैल्यू को अरेंज करके रख रहा है, और वो कैसे रख रहा है, क्या कर रहा है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाकी सब कुछ समझ में आ गया ना तो वेल एंड गुड, और अगर फिर भी नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, इस बार हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैंने अपने फंक्शन को पहली बार कॉल किया, ये जो स्क्वायर जैसा आप देख पा रहे हो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन कॉल है। ओके, जब मैंने अपने फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो मेरे स्टैक के अंदर क्या क्या वैल्यूज थी। सो जब मैंने अपने फंक्शन को पहली बार कॉल किया था तो मेरे स्टैक के अंदर ये सारी वैल्यूज थी। और जैसे ही मैं क्या कहता हूँ कि जब कभी भी रिकर्जन अपने आप को वापस कॉल करता है तो वो अपने साइज को 1 से डिक्रीज कर देता है। तो आप क्या कर रहे थे कि आप इस वैल्यू को, इसके टॉप वाले वैल्यू को कहीं असाइन करते थे और बाकी वैल्यूज के ऊपर वापस से रिकर्जन कॉल कर देते थे। तो रिकर्जन कॉल करना मतलब वापस इसी फंक्शन को कॉल करना। ये स्क्वायर जैसा ही फंक्शन कॉल है। ओके, फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो। तो आपने एक साइज को हटाया और जितने भी बाकी वैल्यूज थे उसके ऊपर वापस से फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब स्टैक के अंदर सिर्फ ये 4 वैल्यूज रह जाएंगे, 2, 32, 3 एंड 41। इस फंक्शन में वही सेम काम होगा। अब मैं स्टैक के टॉप को वापस से एक इरेज करूंगा और फिर से इसी फंक्शन को वापस से कॉल करूंगा, और अब मेरे स्टैक के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज रह जाएंगे, 3 एंड 41, और ये वापस से वही फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल में सेम वही काम करना जो हम करते हुए आ रहे हैं। मैं टॉप की वैल्यू को हटाऊंगा, कहीं स्टोर कर लूंगा, और बाकी जितनी वैल्यूज हैं यानी 3 एंड 41 इनके ऊपर वापस से फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये जो 2 साइज का वैल्यू स्टैक बचा है, इस पर भी वही ऑपरेशन होगा। तो मैं 3 को एक बाहर निकालूंगा और फंक्शन कॉल कर दूंगा सिर्फ 41 पर।
और यहाँ पे आप गैस कर पा रहे होगे कि 41 जो है साइज 1 हो गया है, यानी यहाँ पर मेरा बेस केस आ जाएगा। और बेस केस क्या कहता है कि इफ स्टैक साइज इक्वल्स टू 1 देन सिंपली रिटर्न्स। ये पूरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था। और ये कॉल कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे हमने शॉर्ट फंक्शन का स्टेटमेंट लिखा था। यहाँ पर जब मेरी साइज लास्ट में 41 हो गई, ये फंक्शन यहाँ पे गया, ये यहाँ पे बेस केस हिट हुई और ये वापस रिटर्न बैक हो गया यहीं पर। और इसके बाद मैंने एक और लाइन लिखा हुआ है भाई, ये इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, मैं आपको एकदम क्लियर करूँ भाई। ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है ना, मैं आपको दो तरीके से इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन के दो तरीके बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो, जब कभी भी ये फंक्शन अपने जहाँ से ये कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न बैक होगा, तो इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर करंटली सिर्फ 41 ही रहेगा। आई होप आप कोड से क्लियर हो रहा होगा। जैसे साइज 1 हुआ, आपने बेस कंडीशन को हिट किया और ये जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न बैक हो गया। तो अभी 3 है और स्टैक के अंदर 41 है। यहाँ पर 3 है और ये स्टैक के अंदर 41 है। और ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर इस 3 वाली वैल्यू को अरेंज कर देगा उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन की डिमांड है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब टॉप में हाईएस्ट और उसके नीचे लो, बॉटम में सबसे कम। तो इसके नीचे जहां पे हमने शॉर्ट लिखा था उसके नीचे था एक पुट वैल्यू एट राइट प्लेस। इसके अंदर मैं पास करूंगा 41 और ये 3, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा इन सच अ वे कि ऑर्डर मेंटेन रहे, दैट इज 4 and 3। और ये कैसे कर रहा है भाई, मैं आपको ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को एकदम अच्छे से समझाऊंगा, पर फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ओके, और ऐसा कन्वर्ट कर देने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ से? जहाँ से ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हुआ था। यानी ये पर्टिकुलर पूरा फंक्शन क्या बन गया? ऐसा बन गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है? 41 and 3। फिर देन अगेन वही पुट टू वैल्यू एट राइट प्लेस। अब इसके अंदर जो स्टैक होगा उसके अंदर वैल्यूज होगी 4, 41 and 3। और जो वैल्यू जिसको आपने निकाल करके अपने आप को ऐसा बनाया, आप देख पा रहे हो 32 को हटा करके 2, 3 बनाया और ये 3 ऐसा बन चुका है। अब आपके स्टैक में 41 है, 3 है और आपने जिस वैल्यू को निकाला था 32, दैट इज 32 अब पुट वैल्यू एट राइट प्लेस में चला जाएगा। ओके, और ये इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली ये स्टैक तो शॉर्टेड ही है, आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को अरेंज कर देना है इन सच अ वे कि स्टैक का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। तो ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा 41, 32 and 3। और ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था, मतलब ये पूरा फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था ये वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। आपने यहाँ से कॉल किया था तो आपके स्टैक में वैल्यू हो जाएगी 41, 32 and 3, ये अरेंज्ड ऑर्डर में। फिर से आप कॉल करोगे पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को। अगर करेंटली आपके स्टैक की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है और करंट वैल्यू है 2। आपने इस फंक्शन को वापस कॉल करना है। ये फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से 41, 32, 3 and 2। ओके, अब ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कुछ इस तरह से स्टैक को बना देगा और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इससे। यानी ये पूरा पर्टिकुलर फंक्शन आपके स्टैक को, जितना आपने 11 को रिमूव करके जितना बचा था उसको शॉर्ट कर देगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 41, 32, 3 and 2। अब बचा 11 और ये आपका स्टैक पुट वैल्यू एट राइट प्लेस। इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप अपना करंट स्टैक डालोगे जो जैसी भी हालत में है 3 and 2, और आपने अंदर इसके वैल्यू पास कर देना 11। ये पर्टिकुलर फंक्शन आपके स्टैक को कुछ इस तरह से बना देगा 41, 32, उसके बाद 11 आपका जो करंट वैल्यू है 3 and 2। ये पर्टिकुलर फंक्शन करता क्या है, आपको एक मिलता है स्टैक जो शॉर्टेड सा होता है, शॉर्टेड ही होता है, और आप एक वैल्यू देते हो। इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टैक के अंदर इन सच अ वे उस पोजीशन पे प्लेस करना है सच दैट कि आपका जो स्टैक का ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। और इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम देखेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, पर फिलहाल के लिए आप मान लो कि ये यही काम कर रहा है। और ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था? जिस जगह से भी कॉल हुआ था ये आपका स्टैक रिटर्न कर देगा इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। यही स्टैक आपका रिटर्न हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आई होप यार मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि किस तरह से सब कुछ काम कर रहा है। ओके,
अब बढ़ते हैं हम अपने पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को। बट उस आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया और आपने भी मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट। आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जब कभी भी हम पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को जब भी कॉल कर रहे थे, कितनी बार हमने कॉल किया था, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने 4 बार कॉल किया होगा अगर आपने ध्यान दिया हो। तो हम क्या कर रहे थे, जब हमने पहली बार उसको कॉल किया था तब हमारा बेस केस हिट हो चुका था। आई मीन जब हमने पहली बार इसको कॉल किया था ना तो हमारा बेस केस हिट हो चुका था और हमारे स्टैक में सिर्फ एक साइज थी और आपने रिमूव किया था 3। तो आपके इस पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन ने इस स्टैक के अंदर इस 3 को इन सच अ वे ऑर्डर प्लेस किया था कि मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको अरेंज करके रिटर्न कर दिया था। फिर जब मैंने दूसरी बार कॉल किया था तो ये पर्टिकुलर स्टैक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ था और आपने जिस एलिमेंट को रिमूव किया था दैट इज 32, यानी सेकंड जिस एलिमेंट को आपने रिमूव किया था सेकंड लास्ट टाइम वो 32 था और ये 32 और ये पर्टिकुलर स्टैक इसके अंदर जाता है और ये अरेंज हो जाता है। सिमिलरली इन दोनों के लिए नोट करने वाली बात ये थी ना भाई कि जो भी आपका स्टैक था, चाहे वो इस टाइम हो या इस टाइम हो, इस टाइम हो या इस टाइम हो, इन सभी समय में जो स्टैक था वो शॉर्टेड ऑर्डर में था, ठीक है। और इस शॉर्टेड ऑर्डर में इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐसे प्लेस पे लगाना था कि इसका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि आपका जो स्टैक है वो शॉर्टेड है और फिर उस शॉर्टेड एरे में ही आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस जगह पे लगाना है कि आपकी जिस तरीके का आप एरे बना रहे हो, हमारे केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम एरे बना रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ऐसे स्टैक के अंदर अगर आपको एक वैल्यू इंसर्ट करना है तब तो आप सिंपली कर पाओगे यार, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कोड में जो आप नहीं लिख पाओगे। मैं करूँगा क्या कि मैं आपको अप्रोच ही बता देता हूँ कि मैं करूँगा क्या, आपको एक स्टैक मिला हुआ है जो शॉर्टेड है और आपको एक वैल्यू मिली हुई है, तो मैं करूँगा क्या, एक दूसरा टेम्प नाम का एक स्टैक बनाऊंगा और इस स्टैक के अंदर एक एक करके जितनी भी वैल्यूज रखी हुई है टॉप में, मैं उसमें से एक एक करके हटा करके वैल्यू इसमें डाल दूंगा, दूसरी वैल्यू हटा करके इसमें डाल दूंगा, तीसरी वैल्यू उठा करके मैं इसमें डाल दूंगा। ऐसा तब तक करूँगा जब तक स्टैक में रखा टॉप का वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटा नहीं हो जाता है कि नहीं। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे लेते हैं 2 को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 41 को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, 32 को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, 3 के अंदर इसके इंसर्ट कर दूंगा। जैसे इम्पिटी होगा मैं इसको वापस डाल दूंगा। इस केस में तो इम्पिटी हो गया, ठीक है। अगर इम्पिटी भी हो जाता तो मैं स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा या फिर स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट वैल्यू से छोटी नहीं हो जाती। जैसा मैं 11 को करते हैं, जैसे 11 को यहाँ पे आपको पूरा फील आ जाएगा। जैसे 41 को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, 32 को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा और मैं देखूंगा कि करंट वैल्यू जो है करंट वैल्यू से टॉप में वैल्यू रखी वैल्यू छोटी हो गई, तो मैं इसके ऊपर ही या करंट वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा और इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर वैल्यूज कैसी रखी होंगी, सबसे पहले 41 होगा, 32 होगा, तो टॉप में अगर 32 है तो वापस इसमें इंसर्ट कर दूंगा, फिर 41 होगा, फिर 41 को ऊपर से इंसर्ट कर दूंगा। आई होप यार आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेरा कोड है जिसका नाम है पुट वैल्यू एट राइट प्लेस को कैसे मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं हम इसके कोड की तरफ, यानी पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखना छूट गया यहाँ पे, ठीक है, पुट एट राइट प्लेस आप समझ जाना। तो मैं क्या करता हूँ ना कि एक स्टैक बनाता हूँ और इसको मैं रेफरेंस पास करता हूँ। रेफरेंस इसके लिए कि जो भी मैं चेंजेस करूँगा ना वो मेरे ओरिजिनल स्टैक के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। आई होप यार आप समझ रहे होंगे रेफरेंस वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में क्या अंतर होता है। नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू पास होती है पर रेफरेंस वेरिएबल में एड्रेस पास होता है। तो जो भी चेंज करता हूँ ना तो मैं जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मैं यही चाहता भी हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टैक पास करता हूँ और एक वैल्यू पास करता हूँ और मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया और मैं इसको तब तक पॉप करते जाता हूँ जब तक मेरे स्टैक पर रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट वैल्यू से बड़ी है तो पॉप करते जाओ और जैसे ही आप बाहर आओगे लूप से, या तो आपका स्टैक खाली हो चुका होगा या आपके टॉप में रखी वैल्यू, स्टैक के ऊपर टॉप की रखी वैल्यू मेरे करंट वैल्यू से छोटी होगी वट एवर द रीजन इज, मैं स्टैक के अंदर करंट वैल्यू को पुश कर दूंगा और जो भी आपने जितनी भी वैल्यूज अभी तक आपने स्टैक के अंदर पुश की होगी वो वापस से मैं ओरिजिनल स्टैक के अंदर पुश बैक कर दूंगा, पुश कर दूंगा और रिटर्न कर जाऊंगा। आई होप यार आपको समझ में आया होगा। और स्टैक में जो है रेफरेंस पास है तो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था एक सोल्यूशन। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको 2 सोल्यूशन बता दूंगा। मैं दूसरा सोल्यूशन है बाय मेकिंग यूज ऑफ रिकर्जन।
हाँ भाई, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं रिकर्जन में करूँगा क्या, आप देख पा रहे होगे कि हर रिकर्सिव कॉल के साथ मैं चेक करूँगा, मैं क्या करूँगा कि एक पुट एट राइट प्लेस, चलो इसका नाम यही रख देते हैं, यही वाला नाम रखूँगा। और इसके अंदर मैं सेम यही चीज़ स्टैक पास करूँगा विथ रेफरेंस, ओके, और वैल्यू। और मैं करूँगा क्या, मैं चेक करूँगा, यहाँ पे एक बेस केस लगाना पड़ेगा, है ना। बेस केस जैसे हम हर बार लगाते हैं कि जैसे ही या तो मेरा स्टैक खाली हो गया हो यही वाला, या मेरे स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट वैल्यू से छोटी हो गई। यहाँ पे बड़ा है इसलिए मैं पॉप कर रहा था ना, तो इसका रिवर्स, अगर छोटा हो गया हो तो मैं क्या करूँगा, स्टैक के अंदर पुश करके मैं रिटर्न कर जाऊँगा। अदरवाइज आप मेरे करंट वैल्यू को, मेरे करंट वैल्यू जो टॉप में है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, टेम्परेरी वेरिएबल में मैं इसको असाइन कर दूंगा, और एक साइज छोटा कर दिया मैंने और इसको मैं पॉप कर दूंगा, ठीक है। एक साइज जो मेरा टॉप का वैल्यू है उसको मैं करंट वेरिएबल में असाइन करूंगा और पॉप कर दूंगा। पॉप कर देने के बाद मैं वापस से इसी फंक्शन को, डेट इज पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, और इस बार मेरा स्टैक जो है वो एक साइज कम है और मैं इस करंट वैल्यू को पास कर दूंगा। जैसे ही बेस कंडीशन हिट होगी, मतलब आपके स्टैक में आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन पे, इसका करेक्ट ऑर्डर पे लगा दिया है, और जिसे आपने अभी रिमूव किया था वापस से इसको स्टैक के अंदर पुश कर दो, दैट्स इट। अब बढ़ते इसका मैं आपको रिकर्सिव कोड दिखाता हूँ। ये रहा इसका रिकर्सिव कोड, जैसा मैंने आपको बताया भाई। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि जैसे वैल्यू बड़ी हो रही थी तब तक आप पॉप कर रहे थे। ये आपको समझ में आ गया होगा कोड कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे बेस कंडीशन हिट करनी है। और बेस केस क्या है कि जैसे ही मुझे टॉप पे मेरे करंट वैल्यू से छोटी वैल्यू मिलती है, मैं उस स्टैक के अंदर अपनी वैल्यू को पुश कर देता हूँ, चुपचाप रिटर्न कर देता हूँ। ये बेस केस था, ये पूरा बेस केस था। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता तो मैं एक साइज छोटा करके वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जैसा हाउ रिकर्जन वर्क्स, ठीक है। ये हाउ में आ गया, और व्हाट क्या होता है, अपने आपको कॉल करना। साइज को जो मेरा सैंपल स्पेस है, दैट इज स्टैक, मैं उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू में करंट टॉप में जो असाइन करता हूँ और एक पॉप कर देता हूँ, एक साइज माइनस हो जाएगी, और मैं वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब जब भी ये कॉल होगा तो एक साइज छोटा हो चुका होगा, ठीक है। और जैसे ही मेरे स्टैक में टॉप की वैल्यू अगर मेरे करंट वैल्यू से छोटी होती है तो मैं करंट वैल्यू को स्टैक में पुश करके वापस रिटर्न कर दूंगा। और रिटर्न हो जाने के बाद जब आप वापस आओगे इसी फंक्शन लाइन पे, तो अब आपके स्टैक के अंदर जो है ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी होगी एट परफेक्ट प्लेस। और ऐसा हो जाने के बाद जिसे आपने रिमूव किया था वापस से इसके स्टैक के अंदर पुश बैक कर दो। अब ये रेफरेंस पास है ना, तो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अपने आप इस शॉर्ट स्टैक नाम के फंक्शन को वापस कॉल कर दो। ये तो हमने शुरुआत में भी देख चुका था कि अगर साइज एक से कम है तो भाई रिटर्न कर जाओ, टॉप की वैल्यू को एक वैल्यू में असाइन कर दे और एक साइज घटा दो और वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दो। और जब आप कॉल कर दोगे तो जिसे आपने रिमूव किया था उसको आप एक परफेक्ट प्लेस पे लगा दो, ठीक है। ये वाला आप रिकर्सिव कोड चुनो या फिर आप ये स्टैक अप्रोच सुनो, दोनों ही चला के देख सकते हो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। आई होप यार मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रहने देंगे, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेरे कमेंट में, पिन कमेंट में पहला ही कमेंट है, वहाँ से जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।